मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को गौरवमयी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके अद्भुत साहस और असीम शक्ति की गाथाएं आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिन्हें लोग सदियों से जानते आ रहे हैं और जिनके पराक्रम की प्रशंसा करते आ रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। महान पराक्रमी चंद्रगुप्त मौर्य ने अलग अलग भारत के भूखंडों को एक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे और इनके गुरु थे महाज्ञानी चाणक्य। तो आइए जानते हैं डिमांडिंग कपिल के साथ महापराक्रमी चंद्रगुप्त मौर्य का संपूर्ण इतिहास। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म पाटलिपुत्र बिहार में माना जाता है। ये एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। इनकी माता का नाम मूरा था। इनके बचपन से पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। वहीं जब ये महज 10 वर्ष के थे तो इनकी माता मूरा का देहांत हो गया। वहीं इतिहासकारों के अनुसार पता चलता है कि राजा नंदा के चंद्रगुप्त मौर्य को मिलाकर तकरीबन 100 पुत्र थे, लेकिन इनकी आपसी दुश्मनी के चलते मौर्य के चाचा ने इनके सभी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जैसे तैसे बचकर वहां से निकल गए और मगध साम्राज्य में जाकर रहने लगे। जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात दुनिया के सबसे अधिक बुद्धिजीवी महान अर्थशास्त्री, राजनीति विज्ञान में निपुण महान ब्राह्मण आचार्य चाणक्य से हुई, जिसके बाद इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। इन्हीं की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य दुनिया के सबसे नामचीन एवं महान योद्धा बने। चाणक्य ने इनके गुणों के कारण इनको पहली मुलाकात में ही पहचान लिया था। चाणक्य एवं चंद्रगुप्त दोनों का उद्देश्य नंद वंश के शासन का पतन करना था, क्योंकि चंद्रगुप्त से नंद वंश के शासकों ने उनका हक छीन लिया था और भोग विलास एवं घमंड में चूर मगध के सम्राट घनानंद ने चाणक्य का घोर अपमान किया था। दरअसल जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब चाणक्य ने भारतीय संस्कृति एवं अखंडता को बचाने के लिए घनानंद से आग्रह किया, लेकिन घमंडी घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया और उन्हें राज्य से निकाल दिया। इसलिए चाणक्य एवं चंद्रगुप्त ने महान राजाओं के साथ गठबंधन कर एक विशाल सेना तैयार की और मगध के पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर नंद वंश के शासन को अंत करने की सबसे पहली पहल की। इसी तरह महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन से संपूर्ण नंद वंश का अंत कर दिया और बेहद कम उम्र में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। करीब 223 ईसा पूर्व में सिकंदर का देहांत हो गया। उस समय इसका साम्राज्य बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। हर राज्य एक स्वतंत्र राज्य था और हर राज्य का अलग राजा था। इसके बाद महान पराक्रमी वीर योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य ने करीब 316 ईसा पूर्व में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे राज्यों को मिलाकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य को ईरान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान तक फैला दिया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य एक समृद्ध एवं संपूर्ण राज्य बन चुका था और चंद्रगुप्त मौर्य की गिनती महान शासकों में होने लगी थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एवं इतिहास के सबसे महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के हुए तो इन्होंने जैन धर्मों को बहुत बढ़ावा दिया, उनको बहुत महत्वपूर्ण समझा, जिसके चलते इन्होंने जैन धर्मों को अपना लिया और ये जैन धर्मों के गुरु बन गए। इसके बाद करीब 298 ईसा पूर्व में अपने पुत्र बिंबिसार को अपने विशाल साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंप ये कर्नाटक की गुफाओं में चले गए। 5 हफ्ते तक बिना कुछ खाए पिए रहने के कारण इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता की कथाएं आज हम सुनते हैं तो हमारी रगों में खून दौड़ उठता है, जिसके चलते हमारा पूरा जोश भर उठता है। जिनकी कथाएं सुनकर युवा आज भी जोश से झूम उठते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद, जुड़े रहें।